नमस्कार, मैं सुहेल मिलन एक्सप्रेस टीवी में आपका स्वागत करता हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का क्रम बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। करनाल जिले में 92% फार्म डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। जिले 12,25,661 मतदाता है, जिनमें से 11,30,623 लोगों को फार्म दिए जा चुके हैं। IR का क्रम चल रहा है देश भर में, वो हरियाणा में भी शुरू हुआ है और हरियाणा के अंदर अभी तक जो प्रोग्रेस चल रही है उसमें जहाँ तक करनाल ज़िले की बात है, करनाल ज़िले का बहुत एक अच्छा परफॉर्मेंस निकल करके आया है। कुल करनाल ज़िले के जो वोटर्स हैं, जो अभी तक पिछली लिस्ट में हैं, 12,25,661 वोटर्स हैं और इसमें जो फॉर्म्स का वितरण किया गया है वो फॉर्म्स 11,30,623 जो 92% बनते हैं, इतने फॉर्म्स वितरण हो चुके हैं। शेष बचे भी बहुत जल्दी, जैसे जैसे इलेक्टर्स के साइन होते जाएंगे, उनका रजिस्ट्रेशन होता जाएगा, वैसे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन करके और हरियाणा में एक बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस निकलेगा। जहाँ तक कुल हरियाणा का इस समय तक विषय है, 2,06,55,929 इतने वोटर्स हैं जो पिछली वोटर्स में अभी बने हुए हैं, जिसमें से 1,57,32,215 ऐसे फार्म्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया जो 76% बने हैं। इसमें जो कम अभी वितरण हुए हैं वो गुरुग्राम और फरीदाबाद ज़िले में कम हुए हैं, क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन, वोटिंग पॉपुलेशन बहुत है। तो वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पिछली वोट लिस्ट में होते हैं, अभी कई बार वो हैं, कई बार नहीं है, चले गए, वापस भी जा सकते हैं, काम छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए उनकी जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन के कारण से ये आंकड़ा कम है। हाँ, जब ये सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद जो बाद में आकर के बसे हैं उनको भी वितरण किया जाएगा। तो एक समय के बाद सभी जितने हरियाणा में जो यानी जो सामान्य तौर पर निवासी हैं, प्रयोग किया गया शब्द का स्थानीय यानी सामान्य तौर पर निवासी, ऑर्डिनरी निवासी, तो ऐसे लोगों के सबके वोट बनेंगे, बशर्ते कि उनको कोई ना कोई अपना एक पहचान ये देना पड़ेगा, चाहे वो पहचान पत्र में किसी प्रकार का स्थानीय आवास का एक पहचान पत्र उनको देना होता है, उसके कारण से उनको वोट बनते हैं। आपने भी फॉर्म भरा जो कहता है सर, ये मैंने भी आज अभी आपके सामने है, क्योंकि मेरा वोटर करनाल से ही मैं वोटर हूँ, करनाल में मेरा वोट बनता है, तो यहीं पर आज इसको रिन्यू करने के लिए और मैंने अपना फॉर्म भरा है और उसको आप लोगों ने देखा है। SRI को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़े करता रहा, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पे बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न पूछा है, क्योंकि ये चुनाव आयोग का एक सामान्य काम होता है कि वोटर लिस्ट को रिवाइज करना। तो रिवीजन का जो काम है वो चल रहा है और लगभग 20 साल में एक थॉरो रिवीजन जो होता है, जिसको स्पेशल इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिवीजन, उसका काम 2005 में भी चला था, अब 2026 में चल रहा है। लगभग 20 वर्ष के बाद हर चुनाव आयोग ये कराता है, इसलिए उनको तो परेशानी ये हो रही है कि इस बार बहुत बड़ी संख्या में जो बाहर देशों के वोटर्स यहाँ बने हुए थे और जिसको वो अपना वोट बैंक मानकर चलते थे, अब चूँकि वोटरों की बहुत सख्ती से निगरानी हो रही है और उस निगरानी के कारण से जो फर्जी वोटर्स हैं, बांग्लादेश से आए वोटर्स हैं, या कई जगह कई लोगों ने फर्जी वोट बनवाए हैं, 2-2 वोट बने हैं, 3-3 वोट बने हैं, तो पहली बार आधार को बेस मान करके किसी व्यक्ति का वोट 2 जगह नहीं बन सकता, वो एक व्यक्ति का वोट एक ही जगह बनेगा। ऐसे बहुत से वोटर जिसका गलत उपयोग करते हैं वो उसमें बाहर हो जाएंगे। यही कारण है कि चाहे वो कांग्रेस हो अथवा कांग्रेस साथी अन्य दल हों, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा शोर जो हमारी बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, TMC जो चीफ मिनिस्टर रही हैं, TMC की लीडर ममता बनर्जी, उन्होंने इसका बहुत शोर मचाया और उस शोर के कारण से उनका एक ही था कि इसमें से बहुत वोट कट जाएंगे और 80 से 90 लाख वोट जो कटे भी हैं वहाँ, तो ऐसे जहाँ जहाँ फर्जी वोट होते हैं, दूसरे प्रांतों से आए हुए होते हैं, उनका काटना बहुत आवश्यक है। ये हमारे देश की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा होता है, इसी कारण से विरोध का ही कारण है और इस विरोध के कारण को यानी कोई इसका दम नहीं है उसमें, बल्कि फर्जी वोट कटते हैं और वो उसी में से वो हारते हैं। वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ सकता है जब एक्चुअल वोटर हो गए। निश्चित रूप से, क्योंकि पहले जो फर्जी वोटर के कारण से वोट कटते नहीं थे, बनते ज़्यादा थे, इसी से परसेंटेज कम रहता था। अब जितने वोटर वास्तव में हैं उतने ही वोटर दर्ज होंगे, तो हो सकता है टोटल वोटर की संख्या कम हो जाए, लेकिन वोट परसेंटेज वो अपने आप में स्वाभाविक ज़्यादा होगी। इससे डिलिमिटेशन में भी सर हेल्प होगी, जो वोटर्स का परसेंटेज नया आएगा, आगे डिलिमिटेशन होगी उसमें विद इन स्टेट ये अंतर हो सकता है, लेकिन
अलग अलग स्टेट्स की वो डिलिमिटेशन इसलिए अंतर नहीं होगा कि एक बात तय कर दी गई है, हर प्रदेश की जितनी लोकसभा की सीटें हैं उतनी रहेंगी और विधानसभा की सीटें भी जैसे लोकसभा की अगर सीटें बढ़ेंगी तो अनुपात में महिलाओं के 33% बढ़ाने के कारण से जो सीटें बढ़ेंगी उसी अनुपात में विधानसभा सीटें बढ़ेंगी, लेकिन पॉपुलेशन कम ज़्यादा होने के कारण से किसी सीट का संतुलन नहीं बदलेगा, वो वैसा ही रहेगा। पंचायत चुनाव में हो, नगर निगम में अलग अलग सूची होती थी वोटर लिस्ट की, क्या SIR के बाद वो सूची एक ही रह जाएगी? बेस एक ही रहेगा, लेकिन उसको हर चुनाव के समय उसी बेस को मान करके और उस सूची को, क्योंकि वार्डबंदी अलग अलग होती है, वार्डबंदी पंचायतों की अलग रहती है, नगर पालिकाओं की अलग रहती है, विधानसभा में विधानसभा लोकसभा एक ही रहती है, लेकिन बाकी नीचे की वार्डबंदी अलग होने के कारण से उसका पब्लिकेशन अलग होगा, लेकिन वोट्स, नंबर ऑफ वोट्स वही रहेंगे। सर पिछले दिनों आपने NCR बोर्ड की मीटिंग ली थी, स्टेट चाह रहा था कि कुछ एरिया जो है हरियाणा का वो NCR से बाहर हो, क्या सर उसमें मतलब रीजंस रखे गए थे कि करनाल, जींद, महेंद्रगढ़ उनको बाहर किया? एक समय था कि जब प्रदेश के मुखिया के नाते मैं भी ये चाह रहा था कि इसको कम किया जाए, बाहर किया जाए, लेकिन जो उस समय की आपत्तियां थी वो आपत्तियां सब उन्हें दूर कर दी हैं और उससे सभी प्रदेश इस बात से सहमत होगा कि वो आपत्तियां ये दूर हो जाएं तो फिर उसका क्षेत्र कम हो या ज़्यादा उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपत्तियां ये थी कि बहुत सी एनवायरमेंटल जो रेस्ट्रिक्शन लगती थी, जो पाबंदियां लगती थी, वो पाबंदियां NCR में एक साथ पूरे में लगती थी। अब NCR एरिया के कुछ ग्रेडेशन की जाएगी, एरियाज बनाए जाएंगे, ये कुछ चीज़ें बहुत दिल्ली के आसपास उनमें पहले लगेगी, सेकंड रिंग जो है उसमें बाद लगेगी और थर्ड रिंग में और बाद में लगेगी। तो ये सारे प्रदेश, सारे जो ज़िले अपने आप को बाहर करना चाहते हैं तो वो थर्ड रिंग में हैं, इसलिए थर्ड रिंग वालों को उसकी परेशानी आज नहीं आएगी। हाँ, जब कभी यहाँ भी दिल्ली जैसी आबादी हो जाएगी और उतना ही यहाँ एक प्रकार की डेंसिटी होगी, उसी प्रकार का यहाँ लोगों के रहन सहन में जैसे वृद्धि होगी, तो उस समय कभी समय आने पर होगी तो होगी, अभी नहीं होगी। तो ईंधन के इस्तेमाल को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन रहती है NCR में, क्या जो ये ज़िले हैं इनको रिलैक्सेशन मिलेगी कि कोयला अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं होता? अब मैंने बताया इसको फेज वाइज करेंगे, ग्रेडेड मैनर में, जी, ग्रेडेड मैनर में, कहीं पहले कहीं बाद में, लेकिन दूर के जो जिले होंगे वो बाद में। सर RRTS का क्या स्टेटस है? अभी फाइनल एक कैबिनेट अप्रूवल मिलना था, वो सब अभी बहुत जल्दी 1-2 हफ्ते में कैबिनेट अप्रूवल उसका हो जाएगा।